रुक नालायक, इतनी तेज बाइक चलाता है, अभी ठोक देता। दादाजी रिलैक्स। अरे अब मैं बच्चा नहीं हूं, ऐसे कैसे ठोक देता। आर्य के बारे में बताना तो है, उसका बर्थडे भी आ रहा है, गिफ्ट भी लेना है, पर घर पे बताया तो ये लोग पूरा हंगामा कर देंगे, बेचारी डर जाएगी। गुड, तुम मिल गए। तुम्हें कुछ देना था, ये लो। वीआईपी कार्ड है, जो लेना है ले लो, नो लिमिटेशन। सीरियसली, ये आहूजा ग्रुप के 40% का ओनर है, इसे कार्ड की क्या जरूरत। अगर ये भी पसंद ना आए तो निशिका के शोबीज में आया ना। अरे बस करो आप लोग, और मुझे बच्चा समझना बंद करो। मेरे खुद के प्लान्स हैं और मैं बिजी रहूंगा, इसलिए कुछ भी जरूरत पड़ी तो मैं आप लोगों से ले लूंगा। और सुना है किसी लड़की को डेट कर रहे हो? क्या डेट? सच में? कौन है वो लकी गर्ल? अरे दादाजी कोई नहीं है। डेट मैं क्यों करूंगा किसी को? निहाल, अब तुम जवान हो गए हो, फैसला सोच समझ कर लेना। आहूजा परिवार की इज्जत बहुत बड़ी चीज है, कहीं इस पर दाग ना लगे। दादाजी आप भी। बेटा तू दिल का बहुत साफ है, इसलिए मुझे तेरी फिक्र होती है। मैं किसी को डेट नहीं कर रहा हूँ, ट्रस्ट मी। मेरी आर्या बिल्कुल मासूम है, उसे ये तक नहीं पता कि मैं आहूजा एम्पायर का वारिस हूँ। ओए, कहाँ खो गया? अरे मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ, बाद में आकर मिलता हूँ। बेटा ध्यान रखना अपना। इयरिंग आर्या को जरूर पसंद आएगी, मैंने अपनी मेहनत से बनवाई है। हाँ, ब्रास की है, पर मेरी पहली सैलरी से ली है मैंने ये। इसकी कीमत पैसे से नहीं, मेरी मेहनत से है। आर्या इसकी वैल्यू जरूर करेगी। मिस्टर आहूजा, आज आपका लास्ट डे है क्या? नहीं। मुझे लगा आप इतने दिन से रेगुलर काम कर रहे हैं, तो आज से आपको तो आने की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी। मैंने 2 महीने का प्रॉमिस किया है और मैं अपने प्रॉमिसेस हमेशा निभाता हूँ। मिस्टर निहाल आहूजा, आहूजा एम्पायर के वारिस और इस होटल के मालिक, फिर भी वेटर बनकर काम कर रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता इन अमीरों का, इनको समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ओशियन ब्रिज मुंबई का सबसे बड़ा 5 स्टार होटल है ये। हाँ, और मैंने सुना है कि यहाँ पे सिर्फ मिलीनियर्स ही आते हैं। बिल्कुल, प्रीमियम मेंबरशिप के बिना यहाँ किसी की एंट्री नहीं होती। मैंने आर्या बेटे का बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए यहाँ रेस्टोरेंट बुक किया है। अरे वाह पापा, आर्या के बर्थडे के लिए इतना कुछ और मुझे कुछ नहीं, ये तो गलत है ना। बेटा सिर्फ आर्या के लिए नहीं, विक्रम के लिए भी। वो क्या है, मैं नहीं चाहता कि विक्रम को किसी भी तरह का कोई तकलीफ हो। ओ, मतलब ये सब विक्रम के लिए है? अंकल आप भी ना। देखो गाइस, आज है आर्या का बर्थडे, तो आर्या जहां चाहेगी हम वहीं जाएंगे। एग्जैक्टली। सर ये 1926 की प्रीमियम वाइन है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। ये तो निहाल है ना, आर्या का बॉयफ्रेंड। तो ये यहाँ पे वेटर की जॉब करता है। सच में? ये आर्या का बॉयफ्रेंड है? आर्या, मैंने पूछा क्या ये सच है? जी। एक सड़क छाप वेटर आर्या का बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है? ये वही है। आर्या, तुम एक फटीचर को डेट कर रही हो? हेलो, गुड इवनिंग सर, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? हमें खाना ये वेटर सर्व करेगा, सिर्फ यही हमें अटेंड करेगा। मिस्टर आहूजा, क्या आपकी किसी गेस्ट के साथ कहाँ सुनी हुई है? नहीं। अभी अभी जो गेस्ट आए वो स्पेसिफिकली आपके बारे में पूछ रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप उनको सर्व करें। आप बोलो तो मैं उन्हें मना कर दूं? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है।
मैं खुद देखता हूँ। अरे बेटा, विक्रम बेटा, ये इस होटल का सबसे फेमस और आलिशान डाइनिंग रूम है। चलो। सॉरी सर, ये रूम सिर्फ SVIP गेस्ट के लिए है, आप अंदर नहीं जा सकते। सॉरी सर, ये पॉलिसी के खिलाफ है। एंट्री सिर्फ SVIP लोगों के लिए ही है। What nonsense! तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? कॉल द मैनेजर। अंकल जी रहने दीजिए, हम कहीं और जगह चलते हैं। नहीं बेटा, ये नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, और इस हॉल में हम सबके एंट्री इस लड़की के गाल पर तमाचा होगी। I said call the manager। यस सर। मैनेजर साहिबा, हमारे पास VIP पास होने के बावजूद भी आपकी ये स्टाफ हमें अंदर नहीं जाने दे रही है। सर, पॉलिसी क्लियर है, एंट्री सिर्फ SVIP गेस्ट के लिए है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें अंदर जाने से रोकने के लिए? अरे बेटा, ये लोग अपने औकात भूल रहे हैं। लगता है कोई और रास्ता अपनाना पड़ेगा। अभी तक तुम लोगों ने जाना नहीं कि मैं कौन हूं, नहीं तो तुम लोगों की हिम्मत नहीं होती हमें अंदर जाने से रोकने की। आओ बेटा दिपराज, देखो क्या जगह है पापा, आपने तो कमाल कर दिया। मैंने कहा था ना, तेजपाल प्रीमियम चीजों के लिए ही बना है। 2 कौड़ी का स्टाफ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सच में अंकल जी, आप कुछ भी कर सकते हैं। विक्रम बेटा, ये सब तुम्हारे लिए तो क्या है? पापा एक बार डिसाइड तो कर लीजिए, तो फिर। बस बस बैठो। हाँ, बहुत भूख लगी है, कुछ अच्छा सा ऑर्डर करते हैं। कुछ लोग कितने बेशरम होते हैं, अमीर लोग दिखे नहीं कि बस पीछे पड़ जाते हैं। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो निहाल? ये काम है मेरा, मैं यहाँ इस होटल में जॉब करता। अच्छा, एनीवेज आओ मैं तुम्हें सबसे मिलाती हूँ। निहाल, ये मेरे पापा और वो मेरा भाई दीप। अरे बेटा, तुम विक्रम के बारे में सीधा सीधा इस फटीचर को बता क्यों नहीं देती हो? डैड, आई लाइक निहाल, आप इससे एक बार बात तो करके देखिए। हम कॉलेज के दिनों से साथ हैं, कॉलेज में हमारी दोस्ती हुई थी। और आप जानते हैं, निहाल ना हर साल टॉप करता था और उसे हर साल स्कॉलरशिप भी मिलती थी। निहाल रुको, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। आर्या, तुम पागल हो गए हो क्या? मेरी बेटी हो क्या ये नौकरों वाली काम करोगी? ये है ना तुम्हारा सड़क चाप वेटर बॉयफ्रेंड, उसे अपना काम करने दो। है तो आखिर वेटर ही ना। आर्या, ये मेरा काम है, तुम बैठो। निहाल आओ, तुम भी ज्वाइन करो। क्या वेटर खुद ही खाना सर्व करे और उसके बाद हमारे साथ टेबल पे बैठे? पहले हमारा खाना हो जाए, उसके बाद जो बचा खुचा खाना होगा ना, उसको दे देंगे, खा लेगा। दीप, जस्ट शट अप, ओके? निहाल मेरा बॉयफ्रेंड है, उसके साथ ऐसे बात नहीं कर सकते तुम। और निहाल प्लीज दीप की बातों पे ध्यान मत दो, वो ऐसे ही मजाक कर रहा है। तुम आओ ना, बैठो। कब से सोच रहा था तुम्हें दो, आज सही मौका है। हैप्पी बर्थडे आर्या। वाह निहाल, ये तो वही रिंग है ना जो हमने कॉलेज में पसंद की थी। तुम्हें अभी भी याद है? अरे ऐसे कैसे भूलता, मैं हमेशा चाहता था कि तुम्हें अपने पैसों से कुछ दूं। आई होप तुम्हें ये अच्छी लगी। आई रियली लव इट।
थैंक यू। डैड, क्यों ना कोई अच्छी सी वाइन मंगाया जाए? हाँ, निहाल को तो पता ही होगा ना कौन सी महंगी वाइन बेस्ट होती है, क्यों निहाल? ऐसे सड़क छाप लोगों को होटल में वैसे ही महंगी चीजों से दूर रखते हैं। इनकी फितरत में ही चोरी होती है। वेटर, यहाँ की सबसे महंगी वाइन कौन सी है? सर योरवा 250। वो लेकर आओ। ओके सर। देखो निहाल, मैं सीधी सीधी बात करता हूँ, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम ग्रेजुएशन के साथ साथ ये काम भी कर रहे हो, इसका मतलब घर में अर्निंग की कमी है, फाइनेंशियल क्राइसिस है। देखिए सर, मेरी फैमिली की स्थिति एकदम ठीक है और मेरी उम्र भी हो रही है, तो मुझे खुद कमाकर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। इसलिए मैं पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करता हूँ। देखो, तुम्हारा मुझे नहीं पता है, लेकिन आर्या ग्रेजुएशन के बाद मेरा बिजनेस ज्वाइन करेगी, फैमिली बिजनेस, उसे आगे बढ़ाएगी। और तुम आर्या को इस्तेमाल करके हमारा बिजनेस हड़पना चाहते हो। डैड प्लीज, मैं अभी और आगे पढ़ना चाहती हूँ और आप निहाल से ऐसे बात नहीं कर सकते। तो बताओ, कितने लोग हैं तुम्हारे फैमिली में? जी, मेरे दादा और 3 बहनें। 3 बहनें? मतलब इतने छोटे से घर में इतने लोग रहते हैं, तब तो भीड़ लग जाती होगी ना? मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि तुम पढ़ाई के साथ साथ काम भी कर रहे हो, पर तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारा और हमारी फैमिली में कोई मेल नहीं है। तुम लोगों की जरूरतें बहुत मुश्किल से पूरी होती होगी, है ना? वैसे क्या करते हैं तुम्हारे फैमिली वाले? हमारा एक छोटा सा फैमिली बिजनेस है। जिन पेड़ों के जड़ मजबूत होते हैं ना, वही खड़ा होता है, और जिन पेड़ों के जड़ें कमजोर होती है ना, वो कितना भी सपना देख ले, वो कभी पूरे नहीं होते। तुम्हें प्यार करना है तो कोई अपने स्टेटस वाली, कचरा ढूंढने वाली से प्यार करना है तो कर लो। मेरी बेटी के लायक नहीं हो तुम। पापा, आपने तो इससे पूछा ही नहीं कि यहाँ का खाना कैसा होगा। अरे इसे क्या पता, इसकी मंथली इनकम से तो यहाँ की एक डिश भी अफोर्ड नहीं हो पाएगी। बेचारा टेस्ट कैसे करेगा, क्यों अंकल? हाँ, टेस्ट तो किया ही होगा। जब रात को सारे वीआईपी गेस्ट चले जाते होंगे, जो बचा खोचा खाना होगा ना, वही ये लोग खाते होंगे। देखिए, मेरी फैमिली की कंडीशन एकदम ठीक है और हमें कोई उधार की जरूरत नहीं है। भैया प्लीज प्लीज आप निहाल से ऐसे बात मत कीजिए। और पापा आप भी, और विक्रम तुम भी। आर्या, इट्स ओके। सॉरी। अरे कैसे बेहुदा स्टाफ कर रखा है, ये क्या कर दिया तूने? अरे मेरी टाई गीली कर दी। अंकल जी, निहाल की वजह से गिरी आपके ऊपर, ये सारी गलती उसी की है। 1 सेकंड, झूठ क्यों बोल रहे हो? गलती तुमने की है और इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो। देखो, रो मत, सब ठीक है, शांत हो जाओ। अरे मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है आहूजा ग्रुप के साथ, कैसे जाऊं मैं ये गीली टाई लेके? 1 सेकंड, अब आप जा सकते हैं। देखा पापा, निहाल के पास हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है। एनीवे, आई एम गेटिंग लेट। बेटा चलो। जी। चलो, मैं भी आता हूँ अंकल आपके साथ मीटिंग में।
मेरा फोन, आई थिंक मेरा फोन अंदर रह गया। निहाल प्लीज लेके आओ। जी। पापा, अगर पापा का फोन उनके पास ही था तो निहाल को अंदर क्यों भेजा? वाह निहाल, ये तो वही रिंग है ना जो हमने कॉलेज में पसंद की थी। एक्सक्यूज मी सर। सर, वो मैंने हर जगह देखा पर आपका मोबाइल कहीं नहीं मिला। सुना है तुम्हारे पास हर मुश्किल का जवाब है, पर मैं वैसा हूं जो मुश्किलें पैदा ही नहीं होने देते हैं। सर, अगर किसी को निशा दिखाकर अमीरी दिखानी पड़े तो ऐसे अमीरी क्या काम की? नाले के कीड़े को अमीरी का क्या समझ, और तुम तो कोशिश भी मत करना। खाली जेब लेकर ज्ञान मत बांटो, किसी को जरूरत नहीं है। चलो रे। आर्या, गाड़ी में बैठो। निहाल, आई एम सो सॉरी। देखो, मैं जानती हूँ जो हुआ वो सही नहीं था, लेकिन प्लीज इन सब की बातों को दिल पे मत लेना। नहीं, तुम साथ हो तो कोई टेंशन नहीं। एंड आई प्रॉमिस कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। गाड़ी रोको एक मिनट। पापा, ये आ रहे हो उस वेटर के प्यार में इतना पागल हो गई है, हम में से किसी की बात नहीं सुन रही है। पता नहीं उस वेटर ने ऐसा क्या जादू कर दिया, आर्या सिर्फ उसी की बात करती रहती है। डोंट वरी, मुझे पता है क्या करना है। हेलो सर, आपने मिलने के लिए बुलाया? बैठो। देखो, मैं सीधे सीधे बात करता हूँ, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मैं चाहता हूं तुम मेरी बेटी की जिंदगी से दूर हो जाओ और उसे दोबारा कभी ना मिलो। आपने मुझे ये बात बोलने के लिए बुलाया? तुम्हें भी पता है रंधावा परिवार का क्या नाम है इस शहर में। तुम्हारा और मेरे परिवार का कोई मेल नहीं है। सच कहो, तुम्हारी इतनी हैसियत भी नहीं है कि तुम मेरी बेटी के करीब बैठ सको। देखो, आर्या की बचपन की आदत है, रास्ते में कुछ भी अच्छा लगे तो वो उसे घर ले आती है। आपको हर चीज पैसे में तोलने की आदत है ना? देखो, प्यार इश्क मोहब्बत ये सब फिल्मों में ही सही लगती है, रियल लाइफ में नहीं। और मेरी बेटी नादान है, इसलिए कहीं भी प्यार कर बैठी है। मेरी बेटी का फ्यूचर ब्राइट है और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। पूरे 3 करोड़ रुपए के चेक है, तुम्हारे और तुम्हारे फैमिली के लिए काफी है। मुझे नहीं लगता है तुम लोगों ने कभी जिंदगी में भी
इतने सारे पैसे सपने में भी देखे होंगे। पूरी जिंदगी बहुत आसानी से कट जाएगी तुम लोगों की। आपको लगता है ये पैसे मेरे और आर्या के प्यार की कीमत है? आप इस पैसे से मुझे खरीद लेंगे या फिर आर्या की खुशियां? चाहे कुछ भी हो जाए, आर्या को छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। अगर मैं इन्हें अपनी बहनों की कंपनी की वैल्यूएशन बता दूं तो इनके होश उड़ जाएंगे। आप अपने पैसे अपने पास रखिए और मेरे और आर्या के प्यार को कभी खरीदने की कोशिश भी मत कीजिएगा। अगर आर्या को ये बात पता चल गई ना, तो हो सकता है वो आपसे कभी भी बात ना करे। शायद तुम्हें आर्या ने बताया नहीं, वो हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड जा रही है। अगर वो सच में तुमसे प्यार करती है तो तुम्हें कम से कम बताती थी ना कि वो अब्रॉड जा रही है। आर्या, वो मुझे तुमसे कुछ पूछना था। हाँ पूछो ना। तुम अब्रॉड जा रही हो? हाँ एक्चुअली मैं तुम्हें बताने वाली थी, लेकिन अभी तक कुछ फाइनल ही नहीं है, तो क्या बताना। देखो मेरी फार्मा की स्टडीज के लिए ना यहाँ इतना स्कोप नहीं है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। मेरे फ्यूचर के लिए, मेरी ग्रोथ के लिए जरूरी है, वरना मैं तुम्हें छोड़ के जाती क्या। नहीं ना। आर्या बहुत एम्बिशियस है। अगर वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है तो मैं उसके रास्ते में नहीं आना चाहता। यस, आई कैन अंडरस्टैंड। पर तुमने मुझसे छुपाया क्यों? क्योंकि मैं ऐसे तुम्हें सडनली अपसेट नहीं करना चाहती थी। अच्छा, मैं वहां जाके सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करूंगी और मेरे इंडिया वापस आते ही शादी। अरे बेटा, सब कुछ ले लेना, बोर्डिंग का टाइम हो रहा है। बेटा ध्यान से स्टडी करना, खूब मन लगा के, और किसी भी चीज की कमी हो ना तो मुझे कॉल करना। तुम्हारे वापस आते ही तुम्हारी शादी करा देंगे। पापा आप शर्माएगी बेटिया। बेटिया टाइम हो गया। आर्या, अपना ख्याल रखना आर्या। ये वेटर का बच्चा यहाँ तक आ गया। आर्या फॉरेन जा रही है, कभी गया है क्या? गया छोड़ो, कभी टीवी पे देखा है क्या? अरे बेटा, बोर्डिंग का टाइम हो रहा है, यू शुड गो। बाय। अरे ये बेटा 5 साल के लिए फॉरेन गई है। 5 साल में तो वो तुम्हें भूल भी जाएगी। क्या पता जब वापस आएगी तो उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी होगी। अमीर लड़की से शादी का सपना छोड़ और जमीन पे आ जा। अरे ये तो निशिका है। हाय निशिका।
कहाँ जा रहे हो? मैंने सुना है निहाल आर्या रंधावा नाम की लड़की को डेट कर रहा है। निहाल की गर्लफ्रेंड? हाँ, अभी शायद वो अब्रॉड गई और निहाल उसे एयरपोर्ट छोड़ने भी गया है। What? मुझे लगा निहाल वहाँ मुझे लेने आया था। लेकिन एक और बात, उसके साथ में एक लड़का भी था। कौन लड़का? खत्री बिजनेस ओनर का बड़ा बेटा विक्रम खत्री। खत्री और रंधावा आजकल मिलकर बिजनेस कर रहे हैं। रंधावा मेडिकल्स में और खत्री टेक्नोलॉजी में। दोनों के कॉमन इंटरेस्ट भी हैं। पर ये आर्या भरोसे के लायक तो है ना? पता नहीं, बिजनेस के लिए कोई भी कुछ भी कर सकता है। हमें थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। अगर मेरे भाई के साथ किसी ने खेल खेला ना तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। देखो, सीधा फैसला लेना ठीक नहीं होगा। हो सकता है निहाल ने भी कुछ सोच रखा हो। जितना मैं उसे जानता हूँ, वो समझदारी से काम लेने वाला लड़का है और उसकी जिंदगी में वो लड़की उसके लायक है या नहीं, ये उसे खुद ही पता लगाना होगा। हम जिंदगी में उसकी मदद तो कर सकते हैं, लेकिन उसे हर परेशानी से बचा नहीं सकते। हाय आर्या, कैसी हो? हाय, मैं ठीक हूँ। तुमने इस वक्त कैसे कॉल किया? बस तुम्हें थोड़ा सा मिस कर रहा था। अच्छा, कहाँ हो अभी? निहाल, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है। मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है? बाय, टेक केयर। आर्या, जैनी, मैंने आर्यविटा कंपनी 5 साल पहले बनाई थी और आज फार्मा इंडस्ट्री में इसका काफी नाम है। आर्या के फॉरेन से वापस लौटने के बाद मैं उसे कंपनी हैंड ओवर कर दूंगा। आर्या की डिग्री और ये कंपनी जब मैं अपने दादाजी और तीनों बहनों को बताऊंगा तो वो लोग बहुत खुश होंगे। आज आर्या वापस आ रही है। आर्या को एक कंपनी देना हमारे रिश्ते की पहली नींव होगी। आज मैं उसे सब कुछ सच बता दूंगा। हाँ आर्या, आज मैं तुम्हें सब कुछ सच बता दूंगा। That I love you. I love you, आर्या। Just for Arya's success. Just for Arya's success. तुम? अरे भिखारी बाहर ही रहते हैं। आर्या की वेलकम पार्टी है, मुझे तो आना ही था। तुम्हें पता है ना, ये पार्टी सिर्फ रिच और इलाइट लोगों के लिए है। हाँ, हो सकता है तुम्हें यहाँ वेटर के काम के लिए बुलाया हो। तुम अभी तक आर्या का इंतजार कर रहे हो? अरे शर्म करो। आर्या ने तुमसे दोस्ती के हाथ क्या बढ़ाई, तुम तो उसके पीछे ही पड़ गए। अरे आर्या तुम्हें भूल चुकी है। 5 साल दूर रहने से कोई प्यार खत्म नहीं होता है। अपनी औकात के हिसाब से सपने देखो, समझे? रंधावा खानदान सिर्फ भिखारियों को भीख देता है, अपना दामाद नहीं बना लेता। अगर तुम चाहो तो मैं कहीं अच्छे जगह वेटर का काम दिला सकता हूँ, लेकिन इस बार काम अच्छे से करना, मेरा नाक मत कटवाना। आर्या आ गई।
थैंक यू सो मच एवरीवन कि आज आप लोग मेरी वेलकम पार्टी में आए। मुझे खुशी के साथ साथ ना एक जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी का भी एहसास हो रहा है और मैं अपने पापा का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मुझे रंधावा ग्रुप का सीईओ बनाने के लिए। वाह, क्या लाइफ है आर्या की। उधर कॉलेज खत्म हुआ, इधर सीईओ बन गई। सच लकी गर्ल ना, जो भी इससे शादी करेगा वो तो और भी लकी होगा। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरे सीईओ बनने के बाद रंधावा फार्मा ने 10 करोड़ की डील साइन की है। लेकिन इस पूरे सफर में एक इंसान हमेशा मेरे साथ रहा, जिसने मेरा हर सुख दुख में साथ दिया, हर मोड़ पर मुझे बहुत प्यार दिया। और वो इंसान है खत्री टेक्नोलॉजी का न्यू सीईओ और मेरा प्यार मिस्टर विक्रम खत्री। यह है खत्री टेक्नोलॉजी के वारिस और मेरे जीवन साथी मिस्टर विक्रम खत्री। और हम दोनों जल्दी शादी करने वाले हैं। मैं वहां जाके सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करूंगी और मेरे इंडिया वापस आते ही शादी। ये सिर्फ आर्य और विक्रम का मिलन नहीं, बल्कि 2 कंपनीज का अलायंस है। हाँ बिल्कुल, अब तो इन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। चलाओ ना नैनों से बांध रे, जान ले लो ना जान ले। कुत्तों को उसकी असली औकात दिखाने के लिए उसे लात मारना ही पड़ता है। आर्या, शादी का जश्न इससे भी ज्यादा जोरदार होगा और आप सबको जरूर आना है। मुझे निहाल का इनवाइट मिला है, किसी फंक्शन के लिए बुलाया हम सबको। मुझे लगता है हम सच में वहां जाना चाहिए। एड्रेस भेज दीजिए, मैं अभी निकलती। मेरे भाई को मेरी जरूरत हो और मैं ना आऊं, अभी आती हूँ। हम सब वीडियो पर मिलते हैं। आर्या, हमने भी 5 साल पहले वादा किया था कि तुम्हारे आने के बाद हम दोनों शादी करेंगे। उस वादे का क्या हुआ? निहाल, आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं जिंदगी भर तो गरीब नहीं रह सकती ना। और ये मेरा फाइनल फैसला है। देखो, हर लड़की अपने फ्यूचर के बारे में सोचती है, तो मैंने सोच लिया तो उसमें क्या गलत किया? मैंने तो इसे पहले ही कहा था, पर नहीं, इसे तो अपनी बेइज्जती करानी थी, आज करवा ली ना। निहाल देखो, मैं एक ना बेटर लाइफ डिजर्व करती हूँ जो तुम मुझे नहीं दे सकते, इसलिए तुम्हारा गटर तुम्हें मुबारक। और निहाल, आगे से आर्या की जिंदगी में दखल अंदाजी करने की तुझे कोई भी जरूरत नहीं है। जा बेटा, 1 प्लेट स्टार्टर लगा। अरे जाना। मतलब जो 5 साल मैंने तुम्हारे लिए कंपनी बनाई, वो तुम्हारे लिए सिर्फ एक खेल था। निहाल, मैं जानती हूँ कि 5 साल पहले तुमने मेरे लिए कंपनी बनाई, लेकिन क्या आज उसकी इतनी वैल्यू है? निहाल, तुम जो कंपनी आर्या के नाम ट्रांसफर करने जा रहे हो, वो हमारे नजर में वो चवन्नी के बराबर भी नहीं है। सपनों की दुनिया से बाहर आओ, हकीकत का सामना करो। तुम चवन्नी चाप थे और रहोगे। वाह निहाल, ये तो वही रंग है ना जो हमने कॉलेज में पसंद की थी। सपनों की दुनिया से बाहर आओ,
हकीकत का सामना करो। तुम जवानी चाप थे और रहोगे। निहाल, ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड है। यहाँ पे ना फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं, कोई नहीं पूछता। पैसा, पावर, स्टेटस, एग्जैक्टली वही जो मुझे चाहिए वो तुम नहीं दे सकते। इसलिए अब यहाँ से चले जाओ प्लीज। आर्या, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। इस धोखे की सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। तुम साथ हो तो कोई टेंशन नहीं। एंड आई प्रॉमिस कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। कौन है ये लड़का? इसका एटीट्यूड तो किसी बहुत बड़े आदमी जैसा लग रहा है। लेकिन कपड़े तो अमीर लोगों जैसे नहीं लग रहे। अरे इतना गुस्से में क्यों है? चपरासी लोग यूं ही हाई क्लास माहौल पर आकर माहौल खराब कर देते हैं। ब्लडी चिपस्टर्स। इस गवार को बाहर फेंको। कहाँ बेटा? जाने से पहले महंगी शराब तो पी के जा, क्या पता दोबारा कभी नसीब ही ना हो। हाथ मत लगाना मुझे। गंदी नाली के कीड़े, तेरे इतने हिम्मत, मेरे बेटे पर हाथ उठाएगा तू? तेरे इतने हिम्मत, मेरे बेटे पर हाथ उठाएगा तू? तेजपाल जी, ये कैसे सुअरों के साथ अपना रिश्ता बना के रखा है? मुझे ये लड़का इस पार्टी में नहीं चाहिए। अपने लड़ाई का गुस्सा मेरे बेटे में निकाल रहा है। आर्या, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। अभी के अभी कुछ करो। मैंने कुछ नहीं किया है, ये झूठ बोल रहे हैं। निहाल, तुम्हारा गुस्सा मुझ पर है ना, तो प्लीज मुझ पर उतारो, विक्रम पर क्यों? तुम जैसे लोग ना ऐसी पार्टीज में आकर बस हंगामा करना जानते हैं और कुछ नहीं। निकल जाओ यहाँ से और मेरी लाइफ में ना प्रॉब्लम्स क्रिएट करना प्लीज बंद कर दो एंड गेट आउट। तुम और तुम्हारे पूरा परिवार सब लोग झूठे हैं। मैं झूठा नहीं हूं। पैसे के नशे ने तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। मेरे जिया जी पे हाथ उठाएगा तू? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तेरी औकात है हमारे मुंह लगने की। कटर के कीड़े, आज मैं तुझे दिन में तारे दिखाता हूं। ये जो तुम लोग कर रहे हो ना, ये ठीक नहीं कर रहे हो। भुगतना पड़ेगा तुम सबको। आज तुझे मैं देखता हूं तू अपने पैरों पे कैसे वापस जाता है। तुझे तेरी औकात नहीं दिखाई ना, तो मेरा अंधावा नहीं। आज तुझे मैं देखता हूं तू अपने पैरों पे कैसे वापस जाता है। तुझे तेरी औकात नहीं दिखाई ना, तो मेरा अंधावा नहीं। आज मैं तेरी औकात दिखाता हूं। रुको निहाल, क्या मिला मेरी पार्टी को इस तरह बर्बाद करके? सारे मेहमानों के सामने तमाशा। ये है तुम्हारे प्यार का अंजाम? पापा ना सही कहते थे, तुम जैसे लोगों को करीब ही नहीं लाना चाहिए। हाथ दो तो सर पे चढ़ जाता है। ऐसे दरिंदे को ना पार्टी से बाहर फेंक दो। सिक्योरिटी! निकालो इसे यहाँ से, निकालो इसे। रुको! मिस निशिका,
मिस निहारिका, आहूजा एम्पायर की चेयरमैन। और ये नियति फार्मा कंपनी की फाउंडर। और जसराज आहूजा भी इतने बड़े बिजनेसमैन, आहूजा एम्पायर के फाउंडर। निहाल, मेरे पोते को हाथ लगाने की हिम्मत किसने की? मुझे बताओ किसने हाथ लगाया तुम्हें? उसे मैं अभी देखती हूँ। हमें थोड़ा देर क्या हो गया आने में? इतनी हिम्मत कैसे कर ली? बस एक बार बताओ हुआ क्या है? ऐसी सजा देंगे कि जिंदगी भर याद रखेंगे। जिसने भी मेरे पोते को चोट पहुंचाई है, चाहे वह कोई भी हो, मैं उसे मिट्टी में मिला दूंगा। किसी ने कुछ नहीं किया। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम डिफेंड कर रहे हो? इतना अपमान, इतनी तकलीफ और तुम चुप हो? ये सच में जसराज आहूजा का पोता है? अगर होता तो वेटर का काम क्यों करता? मुझे तो लगता है ये इनके जान पहचान का होगा, इनका पोता नहीं हो सकता। निहाल, सच बताओ क्या हुआ यहाँ पर? हम छोड़ेंगे नहीं। सजा मैं दूंगा अपने तरीके से। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। इन सब की जिंदगी नर्क नहीं बनाई तो मेरा नाम भी निहाल आहूजा नहीं। इन सब की जिंदगी नर्क नहीं बनाई तो मेरा नाम भी निहाल आहूजा नहीं। इन सब को नर्क के कुएं में मैं धकेलूंगा। बेटा, तुम अपने आप को अकेला मत समझो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हाँ, हम छोड़ेंगे नहीं। जिसने तुम्हारी ये हालत की है ना, तुम जो कहोगे वो मदद करेंगे। हम तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे, चाहे तुम्हारा फैसला जो भी हो। हमारे भाई पर कोई आंच नहीं आने देंगे। बस तुम बता देना हमें क्या करना है। सर आप यहाँ? मुझे नहीं पता था आप यहाँ आ रहे हैं। आज से इस होटल में रंधावा और खत्री परिवार का कोई फंक्शन नहीं होना चाहिए। अभी के अभी ये पूरा हॉल खाली होना चाहिए, समझे? जैसा आप कहें सर, मैं अभी खाली करवाता हूँ। चलो। इमीडिएटली ये हॉल आपको खाली करना होगा। व्हाट नॉनसेंस, अभी तो टाइम भी पूरा नहीं हुआ है। ऐसे कैसे खाली कर दे? आज पूरे दिन की बुकिंग है और हमने पेमेंट भी कर दिया है। देखिए, रिफंड आपको मिल जाएगा, लेकिन अभी के अभी ये हॉल आपको खाली करना होगा। देखिए, हमारी पार्टी अभी खत्म नहीं हुई है। तुम लोग सबके सामने हमारी बेइज्जती कर रहे हो। तुम्हें चाहिए तो डबल पैसे दे देंगे, लेकिन ऐसा मत करो। देखिए, हमें आपके पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप सिर्फ हॉल खाली कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप काफी दिनों बाद आए हैं। मैंने आज के लिए बैक टू बैक मीटिंग लाइन अप किया है। अगर आप चाहो तो कुछ डील्स कल के लिए शिफ्ट कर देती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं। कोई भी काम पेंडिंग नहीं रखना। सारी मीटिंग, सारी डील्स आज ही क्लोज करनी है। ओके, डेफिनेटली सर। आप काफी दिनों बाद आए हैं तो शायद स्टाफ पहचान ना सके। इट्स ओके। काम पर फोकस करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। वाओ, क्या सुंदर ऑफिस आ रहे अभी तक। इसीलिए उन्हें मुझ जैसे केपेबल सीईओ की जरूरत है। अरे बेटा, आज तुम्हारी वेलकम पार्टी है एज ए न्यू सीईओ, डोंट फॉरगेट दैट। अरे डैड, इन्हें पता तो चलने दो पहले कि इनकी नई सीईओ है कौन। इतनी बड़ी कंपनी। अरे बेटा, कोई गलती मत करना। डैड, गलती का कोई चांस ही नहीं है। चलो चलते। चल। तुम यहाँ क्या कर रहे? लगता है इसे यहाँ जॉब मिली है। ये तुम्हारी होने वाली नई सीईओ है। रेस्पेक्ट से बात करो। वैसे आपको किसने कहा कि आप
यहाँ की सीईओ बनने वाली है। मुझे आर्यवता फार्मास्यूटिकल्स के चेयरमैन ने खुद यहाँ बुलाया है। और वैसे तुम अपने जॉब की फिक्र करो ना, कहीं मेरे आने से तुम्हारी जॉब ना चली जाए। और एक और बात, मुझे दोस्त समझने की गलती मत करना। अपनी औकात में रहना, वरना परमानेंट छुट्टी करा दूंगी। अरे बेटा, ऐसे लोगों से बात करने से सिर्फ वक्त बर्बाद होता है। हमें चलना चाहिए। चलो। गुड मॉर्निंग। आप लोग कौन? गुड मॉर्निंग। आप लोग कौन? जी। ओह, तो आप हैं इस कंपनी की नई सीईओ। ओ, आप नहीं सीईओ हो। मैंने सुना है आप बहुत डिजर्विंग कैंडिडेट थी, इसलिए आपको ये पोजीशन मिला है। मैम, आज आपका फर्स्ट डे है, तो आपको कुछ भी चाहिए हो तो प्लीज आप मुझे बताइएगा। मैं शेखर हूँ, टीएम लीडर। मैम, आपको सीईओ के लिए एग्जैक्टली किस बेसिस पे आपको सिलेक्ट किया गया? यही तो मुझे भी नहीं पता। चेयरमैन ने मुझे किस बेसिस पर सीईओ बना दिया? मैं तो अभी तक उनसे मिली भी नहीं हूँ। मेरी एबिलिटीज और लीडरशिप क्वालिटीज की वजह से मुझे ये पोजीशन मिली है। ओह ग्रेट, फिर ये एबिलिटीज हमें भी सिखाइए मैम। लेकिन एक सवाल है, क्या चेयरमैन ने खुद आपको ये लेटर साइन करके दिया है? दिखाइए जरा। और तुम कौन होते हो मुझसे ये सवाल पूछने वाले? हाँ, कौन हो तुम? कभी देखा नहीं इस ऑफिस में? बिल्कुल, मैंने भी इसे नहीं देखा यहाँ। वो क्या है ना, इसे हर जगह टांग अड़ाने की आदत है, सुधरेगा नहीं। मैं बताता हूँ, ये मेरी बेटी आर्या का बॉयफ्रेंड हुआ करता था। अब दोनों की शादी नहीं हो रही है ना, तो ये यहाँ आके फ्रस्ट्रेशन में तमाशा करने लगा, हंगामा करने लगा। क्या नाम है तेरा? जो कोई हो, चल निकल, सीधा निकल यहाँ से, वरना मेरी बेटी आर्या के कहने पे ये लोग तुम्हें यहाँ से धक्के मार के निकाल देंगे। क्या नाम है तेरा? जो कोई हो, चल निकल, सीधा निकल यहाँ से, वरना मेरी बेटी आर्या के कहने पे ये लोग तुम्हें यहाँ से धक्के मार के निकाल देंगे। आपकी आंखों पर जो पट्टी बंधी है ना, उसे हटाइए, तब समझ आएगा। क्योंकि मैं ही हूं इस कंपनी का फाउंडर, निहाल आहूजा। ये निहाल आहूजा। अरे इस पे भरोसा मत करना, मामूली वेटर था ये। अब मैं तुम्हें किसी भी हाल में ये सीईओ की पोस्ट नहीं दूंगा। ओए, अच्छी ब्लेजर पहन लेने से कोई फाउंडर नहीं बन जाता। सीधी बात करो, कौन हो तुम? और अगर चेयरमैन हो तो प्रूफ करो। अरे क्या प्रूफ करेगा ये? इसको उठाकर बाहर क्यों नहीं फेंक देते आप लोग? एक मिनट, ये फोटो तो देखो चेयरमैन की। बाप रे, पर ये फोटो किसी और की लग रही है, तुम्हारी तो बिल्कुल नहीं लग रही। कहीं ये इंटरनेट से झूठी फोटो डाल के हमें गुमराह तो नहीं कर रहा है? लगता है मेरी पुरानी फोटो देखकर मुझे पहचान नहीं पा रहे। फोटो भी कैजुअल कपड़ों में, इसलिए शायद। इतनी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी और ये आदमी बनाएगा? इसकी हैसियत देखी है तुम लोगों ने? इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करने की इसकी औकात भी नहीं है। जितना मैं जानता हूँ, देखते ही समझ गया था 2 कौड़ी का इंसान है ये। आज तो और भी घटिया हरकत कर रहा है ये। मेरे पास एक और तरीका है जिससे साबित हो जाएगा कि कंपनी किसकी है। अरे तो देर किस बात का है, साबित करो। मिस्टर बख्शी, ऑफिस में ही? हाँ, कुछ सॉर्ट आउट करना है, जल्दी आइए।
मिस्टर बख्शी, ऑफिस में ही। हाँ, कुछ सॉर्ट आउट करना है, जल्दी आइए। क्या ये सच में चेयरमैन हो सकता है? फाइनेंस हेड को डायरेक्टली बुला रहा है, कुछ तो बात है। अब सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। हो सकता है अकाउंटेंट को कॉल करना तुम्हारे ड्रामे का हिस्सा हो, तुम हमें उल्लू नहीं बना सकते। आपने मुझे बुलाया सर? मिस्टर बख्शी, जरा इन लोगों को मेरा परिचय दीजिए कि मैं हूं कौन, और इन लोगों को मेरी असलियत बताइए। यह है मिस्टर निहाल आहूजा, आर्यविटा फार्मास्यूटिकल के चेयरमैन और हम सबके लीडर। कोई और प्रूफ चाहिए मेरी पहचान के लिए? बाप रे, हम चेयरमैन को पहचान नहीं पाए, अब तो हम गए काम से। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसे मुमकिन है? तो बिना मेरी परमिशन के मेरे ऑफिस में घुसने के लिए मैं आप तीनों पर लीगल एक्शन ले सकता हूं। और इतना लॉ तो समझ में आता ही होगा ना आपको? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, हम आप सब पर हैरेसमेंट और ट्रेसपासिंग का लीगल एक्शन ले सकते हैं। आप सभी को लीगल नोटिस भी भेज सकते हैं। हम आप सब पर हैरेसमेंट और ट्रेसपासिंग का लीगल एक्शन ले सकते हैं। आप सभी को लीगल नोटिस भी भेज सकते हैं। तो अब आई ना बात दिमाग में? ये कैसे मुमकिन है? ये यहाँ खुद घुसकर हमें बाहर निकालने की बात कर रहा है। अंकल जी, जरूर इसकी कोई ये चाल है ताकि आर्या सीईओ ना बन पाए। क्या तुम इससे पहले कभी चेयरमैन से मिले हो? मैं पर्सनली उनसे कभी नहीं मिला, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंस पे कई बार बात हुई है। सेम ही तो है, सेम ही लग रहा है। मतलब आप श्योर नहीं हो? अरे ये आदमी किसी भी हद तक गिर सकता है, इसे तो जेल में होना चाहिए। मेरे ऑफिस में घुसकर मुझे ही धमकी दे रहे हो? अभी मौका है, सबके सामने इस बहरूपियों को निकलवा देता हूँ। नई सीईओ खुश हो जाएंगी और शायद मेरा प्रमोशन भी। इसे पकड़ो, ऑफिस से धक्के मार के बाहर निकालो इसे। इसे हाथ मत लगाना, कहीं ये असली चेयरमैन निकला तो। हाँ, फिर तो सबकी वाट लग जाएगी। मैं नहीं जा रहा। मिस जेसिका, ऑफिस में आओ, कुछ बात करनी है। ये मिस जेसिका को भी जानता है? एक्टिंग बंद करो, तुम मिस जेसिका को जानते हो? हाँ, ये जो तुम नौटंकी कर रहे हो ना, बहुत भारी पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा तुम्हें, याद रखना तुम। ये मिस जेसिका कौन है? मिस जेसिका चेयरमैन की पर्सनल असिस्टेंट, सेकंड हैंड कमांड समझो। शुरुआत से चेयरमैन सर के साथ है, उन्हें सबसे ज्यादा वही जानती है। नो वे, ये मिस जेसिका को कैसे जान सकता है? देखो, एज इस कंपनी की सीईओ मैं खुद बोल रही हूँ कि इस कचरे को अभी के अभी बाहर फेंको। देखो, एज इस कंपनी की सीईओ मैं खुद बोल रही हूँ कि इस कचरे को अभी के अभी बाहर फेंको। ये तुम लोग अच्छा नहीं कर रहे हो। अरे छोड़, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। फेंक दो इसे बाहर, तभी इसे इसकी औकात पता चलेगी। अरे तुम लोग याद रखना हमेशा, ये ठीक नहीं कर रहे हो तुम लोग। मैं कहता हूं छोड़ो मुझे। अरे छोड़ो। रुको, ये क्या हो रहा है यहाँ? एक्चुअली मैम, ये आदमी ने ना हमारे ऑफिस में घुसकर सबको परेशान कर रखा था। इसका असली चेहरा हमारी कंपनी की सीईओ मिस आर्या रंधावा ने सबके सामने लाया, इसलिए हम इसे ऑफिस से निकाल रहे हैं। अच्छा, तो इन्हें पकड़वाने का आइडिया तुम्हारा था? हाँ। हाय, मैं हूँ इस कंपनी के न्यू सीईओ आर्या रंधावा। मेरे पास चेयरमैन सर का लेटर आया था और यहाँ आते ही मैंने देखा ये लड़का सबको परेशान कर रहा है, इसलिए मैंने सोचा इसको पहले बाहर फेंकवा दूं। हाउ डेयर यू!
तुमने मुझे हाथ कैसे लगाया? तुम्हें मैं अभी इस कंपनी से निकालती हूँ। तुम कौन होती हो मुझे जॉब से निकालने वाली? पागल लड़की, तुम्हें आइडिया भी है तुमने क्या किया है? आई एम सॉरी सर, जब ये सब हो रहा था हम टाइम पर नहीं पहुंच पाए। It's okay. तुम कौन होती हो मुझे जॉब से निकालने वाली? पागल लड़की, तुम्हें आइडिया भी है तुमने क्या किया है? आई एम सॉरी सर, जब ये सब हो रहा था हम टाइम पर नहीं पहुंच पाए। It's okay. निहाल और चेयरमैन, ये कैसे पॉसिबल है? नहीं, ये झूठ है। मतलब सच में ये आर्या वीटा फार्मास्यूटिकल्स के चेयरमैन हैं? थैंक गॉड यार, तूने मुझे रोक लिया, वरना मैं इन्हें बाहर निकाल देता। अरे तुम सब पागल हो गए हो क्या? मुझे पता है ये कौन है। ये एक मामूली सा वेटर है, मैंने देखा है इसको काम करते हुए। ये चेयरमैन हो ही नहीं सकता। ये मैंने क्या कर दिया? मैं तो 2 बार इन्हें ऑफिस से बाहर निकालने की कोशिश कर चुका हूँ। जेसिका, क्या ये सच में चेयरमैन है? तुम्हें ये मजाक लग रहा है या फिर मेरे बातों पर भरोसा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। आई एम रियली सॉरी। आई एम रियली सॉरी सर। कल जाकर अकाउंट्स डिपार्टमेंट में अपनी सैलरी का हिसाब कर लेना। और हाँ, आज के बाद इस ऑफिस में नजर मत आना। आई एम रियली सॉरी सर, मुझे माफ कर दो। गार्ड्स, इसे लेकर जाओ यहाँ से। प्लीज सर। गार्ड्स, इसे लेकर जाओ यहाँ से। प्लीज सर। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तुम तो एक मामूली वेटर थे ना। सिर्फ 5 साल में इतनी बड़ी फार्मा कंपनी, आर्या वीटा का फाउंडर। इम्पॉसिबल। आर्या के फॉरेन जाने के बाद मैंने आर्या के नाम से आर्या वीटा फार्मास्यूटिकल कंपनी की शुरुआत की। ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया आर्या। मुझे लगा कि जब तुम वापस आओगी तब ये कंपनी मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम ये सब हैंडल कर लोगी, हमारी फैमिली खुश हो जाएगी और हम लोग शादी कर लेंगे। खैर, अच्छा हुआ तुमने सही वक्त पर सच दिखा दिया और मैं तुम्हें ये कंपनी देने से बच गया। निहाल, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है? बाय, टेक केयर। आर्या। हाय बेबी। हाय। मतलब तुम उस दिन इस कंपनी की बात कर रहे थे? मतलब मुझे बिना कुछ किए इतनी बड़ी कंपनी मिल जाती और इसके सारे शेयर्स भी मेरे हो जाते। हाँ, लेकिन इस छोटी सी कंपनी से हमारा कोई रिश्ता नहीं है ना। क्यों तेजपाल जी, आपके लिए तो ये कंपनी चिल्लर के बराबर है ना। मतलब मैं खुद चलकर इस कंपनी की शेयर होल्डर बन सकती थी, लेकिन मैंने इसके ट्रांसफर पेपर्स को रिजेक्ट कर दिया। कंपनी एक दिन में नहीं बनती आर्या, इसे बनाने के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है, तब जाकर नाम होता है। पर अब क्या फायदा? तेजपाल जी के लिए तो ये सिर्फ एक जोक था। ऐसी बात नहीं है निहाल, देखो मुझे ऐसे लगता है ना कि हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए। बात करनी चाहिए। उस दिन का एक एक पल याद है मुझे, मैं कुछ भी भूला नहीं हूं। तेजपाल जी के लिए तो ये सिर्फ एक जोक था। ऐसी बात नहीं है निहाल, देखो मुझे ऐसे लगता है ना कि हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए। बात करनी चाहिए। उस दिन का एक एक पल याद है मुझे, मैं कुछ भी भूला नहीं हूँ। निहाल देखो, हमारा 8 साल का रिलेशनशिप था, तुम हम एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। मैंने सबको बता दिया है, घर पे, मेरे फ्रेंड्स को, कि मैं CEO बन चुकी हूँ। और अगर ये जॉब चली गई ना तो मेरा मजाक बन जाएगा। प्लीज प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, प्लीज मेरे बारे में सोचो। क्या तुमने उस दिन मेरे बारे में सोचा था? अब रिग्रेट करने से क्या फायदा? वो वक्त चला गया, अब ना ही वो वक्त है और ना ही वो निहाल है। देखो निहाल, तुम ना इस तरह मेरा फ्यूचर खराब नहीं कर सकता। मैंने तुम्हारा फ्यूचर खराब नहीं किया, वो तुमने अपने हाथों से किया। उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। निहाल, निहाल प्लीज प्लीज मुझे एक समझाने का मौका दे दो, प्लीज। मैं तुम्हें कोई दूसरा मौका नहीं देना चाहता। इनफैक्ट सच कहूं तो मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता।
आर्या, कोई जरूरत नहीं है इसके सामने गिड़गिड़ाने की। मेरा कजन भाई है फार्मा इंडस्ट्री में, वो तुम्हें एक डिसेंट जॉब दिलवा देगा। और तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कोई जरूरत नहीं है इसके सामने हाथ जोड़ने की। गार्ड, इन तीनों को यहां से बाहर निकालो। निहाल, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। रुको। अमन, अमन, यही है वो इंसान। मैं आ गया हूं ना, अब मैं देख लूंगा। एक सेकंड, आप कौन? माई सेल्फ अमन, अमन खत्री। तुम्हारे साथ मेरी मीटिंग होने वाली थी, इंटरनेशनल मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन की। तुमसे? सर, इनके पिताजी की कंपनी डाइटर एलसी है और खत्री कंपनी की पेरेंट कंपनी है। डिस्ट्रीब्यूशन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है इनका। इनके पिता बलराज जी ये बिजनेस देखते थे, लेकिन अब ये अमन देखते हैं। ये फॉरेन से बिजनेस स्टडीज करके आया है और यहाँ अभी एग्रेसिव एंड रूथलेस डील्स के लिए जाना चाहता है। ओह अच्छा। देखिए, जो भी डील होने वाली थी अब नहीं होगी। और वो क्यों? मेरे कजन के सामने उसकी फियांसे की इंसल्ट हुई है, ये वजह काफी है। तुम इतने तो स्मार्ट लगते हो कि तुम बिजनेस को इमोशन से अटैच नहीं करोगे। हमारी दोनों की कंपनी मिलकर बहुत कुछ क्रिएट कर सकती है। इंडियन मार्केट हम ऑलरेडी कैप्चर कर चुके हैं, अब बारी इंटरनेशनल मार्केट की है और उसके लिए हमें क्यूरेक्सा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्रिएट करना होगा। और क्यूरेक्सा से आगे निकलने के लिए तुम्हें मेरी जरूरत है, राइट? मेरे बिना ये पॉसिबल नहीं है। तुम्हारा इंटरनेशनल एक्सपेंशन का सपना कभी पूरा नहीं होगा। क्यूरेक्सा से आगे निकलने के लिए तुम्हें मेरी जरूरत है, राइट? मेरे बिना ये पॉसिबल नहीं है। तुम्हारा इंटरनेशनल एक्सपेंशन का सपना कभी पूरा नहीं होगा। तुम्हें हमारे सहारे की जरूरत है, उसके बिना तुम कभी ग्रो नहीं करोगे। तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हो रही है। ये जो कंपनी है ये भी मैंने जीरो से स्टार्ट की थी। यहाँ तक का रास्ता मैंने खुद बनाया है। इसका मतलब ये नहीं कि हम आगे का रास्ता नहीं बना सकते। हम मेहनत और सच्चाई पर भरोसा करके बिजनेस करते हैं। तुम्हारे पिताजी बलराज खत्री जी के साथ हमारे अच्छे रिलेशन रहे हैं और उनका एक सपना था इंडियन कंपनीज को ग्लोबल लेवल तक ले जाना। इसलिए डील सिर्फ मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी ये सिर्फ विन विन हो सकती है। दोनों कंपनीज को ग्रो करने के लिए हमें एक दूसरे की जरूरत है और आई होप तुम्हें बिजनेस समझ में आता होगा। मेरे पिताजी तुम्हारा एग्जाम्पल देते थे, लगता था तुम बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी हो। मुझे दुनिया बचाने का कोई शौक नहीं है। अगर डील होगी तो प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा हमारी कंपनी लेगी, फिर चाहे तुम्हें कॉस्ट कटिंग करनी पड़े या अपने प्रिंसिपल तोड़ने पड़े। हमारी कंपनी को सिर्फ नंबर 1 बनाना यही हमारा पर्पस नहीं है, बल्कि जरूरतमंद लोगों तक दवाई पहुंचाना भी है। और वैल्यूज से बिजनेस चलता है, बिजनेस से वैल्यूज नहीं। हमारा पर्पस है महंगी दवाइयों को अफोर्डेबल बनाना, ताकि गरीब आदमी भी टीबी और कैंसर जैसी बीमारियों से मुक्त हो सके और ये इलाज सिर्फ अमीर लोगों तक सीमित ना रहे। ये स्पीच अगर स्कूल में देते तो पक्का प्राइज मिल जाता। अगर हम तुम्हारे प्रॉफिट के लिए कॉस्ट बढ़ाएंगे तो दवाई सिर्फ अमीर लोग ही खरीद पाएंगे। ये हमारे लिए एक नोबल कॉज है। मैं सिर्फ कुछ पैसों के लिए इसे बेच नहीं सकता। ये तो पक्का बैंकरप्ट होगा। मैं यहां तक सिर्फ अपनी जिद से आया हूं और आगे भी जाऊंगा, तुम्हारे साथ या तुम्हारे बिना। एक बात याद रखना, कंपनी के बाहर मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूं। सर, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हर जेन्युइन डिस्ट्रीब्यूटर से मीटिंग करो, छोटा या बड़ा। We need a network so it's strong that no one can block us. मन भाई, कुछ भी करो जिससे आर्यविता फार्मास्यूटिकल्स को पछताना पड़े, कुछ भी करो। लेकिन कैसे करेंगे? हम आपके साथ हैं। आपको फार्मा रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन लगेगी वो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल। आर्या का पूरा बैकग्राउंड फार्मा में है और मैं और आर्या निहाल की बर्बादी देखने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन अमन,
प्लान क्या है? कुछ ऐसा करो कि निहाल बर्बाद हो जाए। सिंपल है, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त। कुरेक्षा को अप्रोच करते हैं, उसे अपना अलायंस बनाकर आर्यभट्टा को मार्केट से भगा देंगे। सर, पवन, कैसी रही मीटिंग आर्यभट्टा फार्मास्यूटिकल के साथ? एज यूजुअल, बहुत बढ़िया। वेरी गुड। अरे तुम तीनों यहाँ क्या कर रही हो? कल तुम्हारा बर्थडे है और हम चाहते हैं कि हम उसको अच्छे से सेलिब्रेट करें। इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम तीनों ने ऑलरेडी मुझे इतना कुछ दिया है। कल फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए एक समिट अरेंज किया है और तुम्हें वहां आना ही पड़ेगा। एक बार अरेंजमेंट्स और गेस्ट लिस्ट चेक कर लो। अब तुम तीनों ने प्लान किया है तो सही होगा, बट एक बार चेक कर लो कि गेस्ट लिस्ट में कौन कौन है समिट के लिए। इस नाम को लिस्ट से हटा दो। डाइटर एलसी, आर यू श्योर? हाँ, मैं चाहता हूं जितनी भी जेन्युइन फार्मा कंपनीज हैं वो यहां पर आएं। हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ें और इंटरनेशनल लेवल की मेडिसिन्स बनाएं। ग्रेट। नो एंट्री प्लीज। एक्सक्यूज मी, ये क्या तरीका है? रीजन सिंपल है, डेटोर एलसी और क्यूरेक्सा ने कोलैब कर लिया है। पूरे शहर का प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन वो हैंडल करेंगे। अब किसी और कंपनी को फंडिंग इन्वेस्टमेंट मिलने का कोई चांस नहीं है। बेटर होगा कि आप अपना टाइम वेस्ट ना करें और यहाँ से चले जाएं। हमारे पास वीआईपी पासेस। वैसे उन पास का कोई मतलब नहीं है। आर्यभट्टा फार्मास्यूटिकल को वैसे भी बैन कर दिया गया है, तो अच्छा होगा कि आप चले जाएं। वैसे भी अंदर जाके आप करेंगे क्या? यहीं से निकल जाना आपके लिए अच्छा होगा। देखो, मैं समझा रहा हूं तुम्हें, आप भी अंदर किसने आने दिया? ऑब्वियसली तुम्हारी मालकिन ने। हमारे सामने आओगे ना तो जवाब भी ऐसा ही मिलेगा। एक सेकंड। जो होना था हो चुका। अब डाइटोर एलसी और कुरेक्षा ने सारे डील क्लोज कर लिए। अब आने वाले सारे इन्वेस्टमेंट भी हमें मिलेंगे। वैसे इवेंट का होस्ट कौन है पता है? हाँ, हाँ डैड, सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम निहाल की कंपनी आर्यभट्टा फार्मास्यूटिकल के साथ डील कंफर्म करना। पापा, मैं सब हैंडल कर लूंगा। ऐसे डील करूंगा कि अंधा पैसा आएगा। जितना बोल रहा हूं उतना करो। वो समीट निहाल के कंट्रोल में है। आपको यहाँ के हालात का नहीं पता है। सारी बाजी में पलट चुका हूं, सब मेरे कंट्रोल में है। निहाल तो मदद के लिए भटक रहा है। अरे बेवकूफ, तू जिस इवेंट की बात कर रहा है वो फेबोटास कंपनी की मालकिन नियति है। चलो ना, लेट हो जाएगा समिट के लिए। बड़ी बहन है। समिट शुरू हो गया डैड, बाद में कॉल करता हूँ। निहाल अभी तक आया क्यों नहीं है? सब्र रखो, आता ही होगा। पता नहीं क्यों कुछ ठीक नहीं लग रहा।
रुको मैं निहाल को कॉल करती हूँ। बस अब बहुत हुआ, चलो बाहर चलकर ही देखते हैं। निहाल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निहाल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे थे। एक्चुअली ये मुझे अंदर जाने नहीं दे रहे। व्हाट? सॉरी मैडम, हमें ऊपर से ऑर्डर मिले थे कि इन दोनों को अंदर नहीं जाने दिया जाए। मेरे छोटे भाई को अंदर ना आने के ऑर्डर्स किसने दिए? हेलो, मुझे अभी के अभी नए गार्ड्स एंड ऑर्गेनाइजर्स चाहिए। या सॉरी मैडम, हमें पता नहीं था, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। अगर हमें पता होता तो हम ऐसी गलती नहीं करते। हमें सच में नहीं पता था मैडम। लेट हो गया अब तो। जी मैम। इन दोनों को अभी के अभी यहाँ से बाहर निकालो। चलिए आइए। निहाल, आओ अंदर। आज का ये समिट जिस शख्स के नाम है, मैं उसे स्टेज पर बुलाना चाहूंगी। वो इंसान जो फेबिटास कंपनी की पेरेंट कंपनी का हिस्सा है, जिसने अपनी मेहनत से इतनी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्टैब्लिश की, जो आज पूरे देश में अपना नाम कमा रहा है, कैंसर पेशेंट्स को कम दाम में मेडिसिन प्रोवाइड कराता है, और जो प्रॉफिट से ज्यादा इंसानियत को इंपॉर्टेंस देता है। और आर्यविता फार्मास्यूटिकल कंपनी के चेयरमैन मिस्टर निहाल आहूजा। आर्यविता फार्मास्यूटिकल कंपनी के चेयरमैन मिस्टर निहाल आहूजा। थैंक यू, थैंक यू। इसका मतलब निहाल ही आहूजा एम्पायर का असली वारिस है। ये नियति इसकी बहन। एक नंबर के नालायक बेटे हो तुम। मेरे इतने समझाने पर भी निहाल आहूजा से डील नहीं की तुमने। मेरा पूरा बिजनेस का नुकसान कर दिया। अभी का भी माफी मांगो। मैं इस फटीचर से माफी नहीं मांगूंगा डैड। तुम्हारी इसी जीत की वजह से मेरा सालों का बनाया हुआ बिजनेस बर्बाद हो गया था। चाहे जो भी हो डैड, आपने मुझे कभी किसी काबिल नहीं समझा। कभी तो मेरी बात सुन लेते। पहले माफी मांग, चल माफी मांग। तुम अपने भाई को भड़काना बंद करो। खुद तो कुछ बिजनेस कर नहीं पाए, दूसरों की जिंदगी में दखल देना बंद करो इडियट। और मैं कॉस्ट बढ़ाकर डील कर रहा था डैड। चुप।
इतनी सालों से हम इनके साथ बिजनेस कर रहे हैं और तुम कोलैबोरेशन तोड़ने की बात कर रहे हो। कब सीखोगे बिजनेस, कब समझोगे? बच्चे नहीं हो। ट्रस्ट से एम्पायर बनता है। आज के बाद एक बात समझ लो, जितना मैं बोलूं उतना ही तुम करोगे। इज दैट क्लियर? एक बात समझ लो, जितना मैं बोलूं उतना ही तुम करोगे। इज दैट क्लियर? अरे ये तो आहूजा एम्पायर की चेयरपर्सन निहारिका है। निहारिका जी, हम आपका कब से वेट कर रहे थे। हमें पता है आप छोटी मोटी कंपनियों में डील नहीं करती, इन्वेस्ट नहीं करती, इसलिए हमने आर्यावीटा को पहले ही साइडलाइन कर दिया। और आपको भी ट्रस्टेड और प्रॉफिट मेकिंग कंपनी ही चाहिए होंगी ना? हाँ मैम, आप प्लीज अनाउंस कर दीजिए ना। मैं बोलूं? हाँ प्लीज। मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना नहीं चाहती। मुझे नहीं लगता कि फार्मास्यूटिकल कंपनी को सिर्फ पैसे कमाने चाहिए, उनको लोगों का प्यार और दुआएं भी कमानी चाहिए, और मैं वही ढूंढ रही हूं। इसलिए मैंने फैसला लिया है कि 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मैं अपने छोटे भाई की कंपनी आर्यावीटा फार्मास्यूटिकल में करना चाहती हूँ। हेलो, क्या फेब्रिकस कंपनी के इन्वेस्टमेंट कैंसिल होने के बाद हमारे सारे इन्वेस्टर्स ने सपोर्ट वापस कर लिया है। सारे इन्वेस्टर्स पैसा वापस मांग रहे हैं। कैसे पॉसिबल है ये? अगर सारे इन्वेस्टर ने अपने सारे पैसे वापस मांग लिए तो हम बर्बाद हो जाएंगे। इतनी सालों की मेहनत सब खत्म हो जाएगा। अंकल, इतनी सालों की मेहनत सब खत्म हो जाएगा। अंकल जी, निहाल, देखो मैं जानती हूँ तुम सब ठीक कर सकते हो, माना हमसे गलती हो गई। निहाल प्लीज, मेरे पापा, मेरा भाई सब बर्बाद हो जाएंगे, प्लीज ऐसा मत करो। निहाल प्लीज प्लीज कुछ बोलो। रोना धोना बंद करो और जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट करो और यहां से चलती बनो। गार्ड्स, बेटा ऐसा मत करो, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, माफ कर दो हमें बेटा। माफ कर दो प्लीज। इन सबको अभी के अभी यहां से बाहर निकालो। और मुझे कोई ड्रामा, कोई रोना धोना नहीं चाहिए यहाँ पे। आउट। निहाल, निहाल प्लीज एक मिनट छोड़ो, निहाल प्लीज। मैंने कहा था कि एक दिन आएगा और उस दिन मैं नरमी से पेश नहीं आऊंगा, भुगतना पड़ेगा तुम्हें। इन सब की जिंदगी नर्क नहीं बनाई तो मेरा नाम भी निहाल आहूजा नहीं। इन सबको नर्क के कुएं में मैं धकेलूंगा।
ये तो वही रिंग है ना जो हमने कॉलेज में पसंद की थी। तुम साथ हो तो कोई टेंशन नहीं। एंड आई प्रॉमिस कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं वहां जाके सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करूंगी और मेरे इंडिया वापस आते ही शादी। तो अब बर्थडे सेलिब्रेट करें? Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, dear bhai. Happy birthday. मैं कसम खाता हूं दादाजी कि आपके बिजनेस को सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं बल्कि लोगों की भलाई के लिए आगे बढ़ाऊंगा। आपके बिजनेस से सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि हमें लोगों की दुआएं भी मिलेंगी। बेटा बस मुझे तुमसे यही उम्मीद है। और एक बात याद रखना, जब तक तुम लोगों की भलाई करोगे, उनकी तकलीफ को देखोगे, तुम्हें कभी कुछ नहीं होगा। और इसी उम्मीद पर, इसी उसूल पर ये आहूजा एम्पायर टिका हुआ है।